हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की। आज 10 दिसंबर 2022 हम ये वीडियो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आरपीएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। ओके, तो ये अपन बिना किसी देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का बेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। ओके, इस सीरीज में 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में मौद्रिक नीति 2022 की रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई है? तो 2.5%, 3.5%, 5.25% या 6.25%। इज राइट आंसर 6.25% डी। ओके, आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में 3 दिनों तक चली एसपीसी की बैठक के बाद मौद्रिक नीति 2022 के रेपो रेट दर 0.35% बढ़ाकर 6.25% कर दी गई है, जबकि इससे पहले आरबीआई ने अक्टूबर 9 अगस्त में भी रेपो रेट दर को 50% बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिनेत्री ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी? तो इस करेगी कैटरीना कैफ, सुष्मिता सेन या दीपिका पादुकोण या पूजा दहीलन। इज राइट आंसर दीपिका पादुकोण। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। अध्यक्ष जियानी इन्फेंट्रानो है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और भारत की रैंक क्या है? 104वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी। दीपिका पादुकोण अब फाइनल के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी में पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भारतीय कंपनियों को हाल ही में स्प्री ने विश्व की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी को? इराक, इसरो, डीआरडीओ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या नीति आयोग। इज राइट आंसर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भी इसी ने हेलीकॉप्टर बनाया था जो बाहर में हल्का था। ओके, तो इसकी स्थापना 1954 में, मुख्यालय बेंगलोर, इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हाल ही में स्प्रिंग ने विश्व की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल किया है। हथियारों की बिक्री में एचएएल को 3.3 बिलियन के साथ 42वें स्थान पर किया गया था। ग्रुप एम के विश्वसनीय अंतवर्ष के पुनर्अनुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष में 8वें सबसे बड़ी विज्ञान बाजार बन जाएगी? 2022, 2023, 2024, 2025। राइट आंसर 2023। ओके, ग्रुप एक्स के विश्वसनीय अंतर्वर्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत वर्ष 2023 में 8वीं सबसे बड़ी विज्ञान बाजार होगी। और ग्रुप एम ने दी नेक्स्ट ईयर 2022 की रिपोर्ट में भारत का विश्व स्तर पर 9वें स्थान बैंक विज्ञान बाजार की रूप में स्थापित किया था। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शटलर उमांत कमन ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल
या इनमें से कोई नहीं, तो गोल्ड मेडल। विश्व के नंबर 3 सुकांत कदम ने हाल ही में सिंगापुर के ची होंग ओंग को पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने कुल 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने ची होंग ओंग को सीधे सेटों में 21-4, 14 से हराया और 21-15 के स्कोर से हराया है। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इज राइट आंसर आईआईटी मद्रास। ओके। संस्था इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। इसके स्थापना कब हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु, भारत। चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। ओके। सभापति कौन है? एम शर्मा। और निर्देशक डॉक्टर विजयनाथन कामकोटी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए तकनीकी विकसित की है। तो ये है एक ओशनियर वेव एनर्जी कन्वर्टर है। इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 के दौरान सप्ताह के दौरान किया गया था और सफलतापूर्वक किया गया। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण संबंध को मजबूत करने के लिए 250 बिलियन अमेरिकन डॉलर की विश्व कोष को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या भूटान। तो इज राइट आंसर बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हरी निवेश के नीति, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 250 बिलियन डॉलर का वित्तीय कोष को मंजूरी दी है। बांग्लादेश इन्वायरमेंट सस्टेनेबल एंड ट्रांसमिशनल प्रोजेक्ट देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। सालाना तो 3,500 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरे का संशोधन करने के लिए एक ई कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित की जाएगी। तो नवा क्वेश्चन, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है? तो सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात या कुवैत या ओमान। तो इज राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात। 2021-2022 में भारतीय यूए व्यापार का मूल्यांकन 72.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो कि चीन और अमेरिका के बाद यूए को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बनाता है। और अब धोबी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राजधानी शहर भारत से और अधिक निवेश की मांग कर रहा है। अबू धाबी ने कृषि, प्रौद्योगिकी और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और फार्मा और वित्तीय सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जहां भारतीय उद्यमी निवेश कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईरान या गाइड्स पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिक पुलिस को भंग कर दिया है? ईरान या इराक या कतर या इनमें से कोई नहीं? तो ईरान ने कर दिया है। राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हुसैन हुरानी, सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली सुमेद, मुद्रा ईरानी रियाल,
भाषा फारसी। ईरान ने नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है। जिस गश्त मसाद या गाइड्स पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता था, ईरान 2006 में स्थापित की गई थी। आज की क्वेश्चन यही समझते थे। अगर यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, हमारा जो चैनल का टैग है वो है ज्ञान ही संसार का ध्यान है। ओके, तो थैंक यू सो मच।